गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विदुरदेव। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डायोड। आज हम लोग देखने वाले हैं डायोड। देखिए डायोड होता क्या है, पहले हमें देखना होगा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड क्या होता है? देखिए कोई भी एक मेटल की प्लेट या धातु की कोई प्लेट जो कि करंट को निकाल सके, उत्सर्जित कर सके, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके जो एक वैक्यूम ट्यूब बनती है उसे हम बोलते हैं डायोड। देखिए बनती कैसे है। मान लीजिए ये छोटी सी ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रखा है। अब एक इलेक्ट्रोड मैंने ऊपर लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड मैंने नीचे लगा दिया। ठीक है। और मैंने इन पे चार्ज दे दिया प्लस और माइनस। अब मैंने यहाँ से एक छोटा सा वायर निकाल दिया जिसके थ्रू हम आउटपुट ले सके करंट का। फिर मान लीजिए मैंने इसको एनर्जी देने के लिए, हम इसको दो तरह से एनर्जी दे सकते हैं। या तो हम इस नीचे वाली कैथोड प्लेट को हीट अप कर दें, गर्म कर दें, या फिर इसमें करंट सप्लाई दे दें। ये दो तरीके हैं पावर अप करने के। तो हम क्या करेंगे, पहले से हीट अप करने वाला मेथड देखेंगे। अब इसे हीट अप करने के लिए हमें एक छोटा सा सेटअप बनाना पड़ेगा। ये देखिए यह है फिलामेंट। क्या है ये? एक फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब होता है एक लंबा सा घुमा हुआ तार। ठीक है। मैंने इसे बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस मैंने इसे बैटरी से जोड़ दिया एक फिलामेंट को। अब यहाँ पर होगा क्या, जब ये करंट इस फिलामेंट पर आएगा तो ये जो फिलामेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा पूरा। जैसे बल्ब के अंदर का तार होता है वो गर्म हो जाता है। तब जब ये गर्म होगा तो ये इस वाली प्लेट को, जो कैथोड है, जो माइनस होता है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं एनोड। उसे हम बोलते हैं एनोड। एनोड। और जो इलेक्ट्रोड पे माइनस चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है। जब हम कैथोड को इस फिलामेंट के ऊपर रखेंगे, ये फिलामेंट क्या होगा, गर्म होगा, हीटअप होगा, और ये इस माइनस वाले कैथोड को भी क्या कर देगा, गर्म कर देगा। क्या कर देगा, हीटअप कर देगा। अब एक हमारे साइंटिस्ट ने, कौन, हेल्वेक्स। कौन थे? हेल्वेक्स। हिंदी में बोलेंगे हेल्वेक्स। इन्होंने ना एक थ्योरी दिया था, क्या, कि वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स को मटेरियल से अलग करना बहुत आसान हो जाता है। क्या, कि वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है बहुत। तो देखिए जब ये गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होंगे, इस प्लेट से बाहर उबल के निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हेल्वेक्स ने कहा था कि वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करना आसान होता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है माइनस चार्ज। अब आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और जो आपका कैथोड है वो भी क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स है और जो कैथोड प्लेट है, इनके बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन यानी कि धक्का देना। ये जो कैथोड प्लेट है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव। तो कैथोड प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ धक्का दे देती है, रिपल्स कर देती है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर है एनोड। क्या है? एनोड। एनोड का मतलब पॉजिटिव, और नेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऊपर चले गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं तो जो पॉजिटिव वाला प्लेट है यानी कि एनोड, ये क्या हो जाता है, इन्हें अट्रैक्ट करता है। इन्हें क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट, और ये जाके इससे चिपक जाते हैं। अब हमने इससे वायर निकाल दिया। मान लीजिए ये हमने वायर निकाल दिया जिससे हम आउटपुट ले सके। तो यहाँ से क्या होगा, सर्किट ये पूरा हो जाएगा और करंट आगे की तरफ फ्लो हो जाएगा। यही है हमारा डायोड। अब इस डायोड को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं।
इसका पहला यूज क्या होता है, हम इसे एक स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, एक स्विच की तरह। देखिए कैसे, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट आ रहा है, ये जो फिलामेंट है गर्म होगा, इस नेगेटिव वाली प्लेट को गर्म कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर आएंगे। एनोड प्लेट, जो एनोड है वो क्या करेगा, इन्हें खींच लेगा अपनी तरफ और सर्किट हो जाएगा पूरा। जब ये इसमें चिपक जाएंगे, अभी सर्किट टूटा हुआ है, जब बीच में इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि क्या बन जाएगा, एक स्विच बन जाएगा एक तरह से, जो ये कैसा होगा, क्लोज होगा। जब स्विच या सर्किट क्लोज होते हैं तो उनमें करंट फ्लो होता है। जब ये ओपन हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, तो इनमें करंट फ्लो नहीं होता। अब ये ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे यहाँ पर क्या है, कैथोड, और ऊपर है एनोड। अब अगर मैं इसे पलट दूं, इसे मैं क्या कर दूं, पलट दूं, तो देखिए इसे कर दिया मैंने नेगेटिव और इसे मैंने कर दिया पॉजिटिव। ठीक है, पहले यहाँ पर माइनस आउटपुट आ रहा था, अब यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट नहीं आएगा। पहले यहाँ पर नेगेटिव आउटपुट आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। पहले यहाँ पर पॉजिटिव आउटपुट आ रहा था, पर अब यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों, देखिए जब इसमें करंट आया फिलामेंट में, तो ये गर्म हुआ, हीट अप हुआ, इसने अब कैथोड को गर्म नहीं करेगा, अभी एनोड को गर्म करेगा। अब एनोड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैथोड तो उन्हें खींचेगा है नहीं, उन्हें क्या कर देगा, और रिपल्स, यानी कि उल्टा इन्हें धक्का दे देगा इसकी तरफ, एनोड की तरफ। और एनोड क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो उसने निकाले है उन्हें वापस खींच लेगा, जिस वजह से सर्किट यहाँ पर खाली ही रहेगा, ऊपर जा ही नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ये दोनों जो आपके टर्मिनल्स लिखने पड़े हैं, इसे बोलते हैं एन टर्मिनल, इसे बोलेंगे पी टर्मिनल और इसे बोलेंगे एन टर्मिनल। टर्मिनल मतलब कि कोई ऐसा आउटपुट पॉइंट जहां पे आप आउटपुट दे सके। अब पी मतलब पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। इन दोनों पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, तो सर्किट क्या है, पूरा ही नहीं हुआ। तो अब देखें हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, इस क्वालिटी का। इसका मान लीजिए मैंने सर्किट ले लिया छोटा सा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया ना, डायोड लगा दिया। अब देखिए ये डायोड का साइन होता है, ये क्या होता है, डायोड का सिंबल होता है सर्किट में। पॉजिटिव करंट जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव जब मिलेंगे, पॉजिटिव करंट जब इस पे आएगा, अब ये क्या होगा ना, इस कंडीशन में ये इस तरह से हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव करंट जाएगा और इसके थ्रू बीच में क्या होगा ना, जब नेगेटिव करंट यहाँ आएगा तो सर्किट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, आगे की तरफ ढकेल देगा, और सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट होगी, पॉजिटिव से खींच लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अभी सर्किट कंप्लीट है, तो आपका जो बल्ब है वो क्या होगा, ग्लो करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी, अब देखिए, अब मैं सर्किट को पलट दिया, कैसे, ये डायोड क्या था, ये जो उसका ट्रायंगल वाला हिस्सा था, ये कहाँ पर था, पॉजिटिव की साइड पे, लेकिन अभी ट्रायंगल वाला जो हिस्सा है ये कहाँ पर आ गया है, नेगेटिव साइड पे, यानी कि मैं डायोड को क्या कर दिया है, पलट दिया है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब आपकी लेबलिंग जो है बदल जाएगी।
ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, नेगेटिव करंट आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, लेकिन अब इधर क्या है, नेगेटिव साइड है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा नहीं बल्कि क्या कर देगा, रिपेल, जिस वजह से सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन। अभी यहाँ पर सर्किट क्लोज था तो करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन अब सर्किट क्या है, ओपन है। यहाँ पर बीच में क्या है, खाली जगह है, यहाँ पर कॉलम भरा नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं करता होगा, आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर स्विच भी लगा सकते थे, यहाँ पर भी क्या लगा सकते थे, स्विच भी लगा सकते थे ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसका एक एडवांटेज होता है, इसका एक एडवांटेज होता है क्या, अगर आपने इस डायोड को लगाया, जैसे आपका मोबाइल फोन है, वो क्या है, महंगा है बहुत, मान लीजिए उसमें जो करंट आ रहा है, बैटरी में जो करंट आ रहा है, अगर आप उल्टा लगा दो बैटरी को, तो उसमें क्या होगा, ये आपका मोबाइल का क्या होता है, होल्डर होता है बैटरी का, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर न्यूट्रल होता है बीच में। अब जब इसमें बैटरी लगाते हो तो उसमें सेम ऐसी ही लेबलिंग रहती है। अब मान लीजिए आपने इसे पलट के लगा दिया, तो ये क्या होगा, जो प्लस होगा वो माइनस से जुड़ जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस से जुड़ जाएगा। अब अगर हम स्विच लगाते हैं तो स्विच क्या करता है ना, वो ये नहीं देखता कि करंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बस उसको जाने देता है। अगर वो ऑन होगा तो करंट जाएगा और आपके पूरे मोबाइल के सर्किट को क्या कर देगा, फूंक देगा, जला देगा, ब्लास्ट हो जाएगा अंदर। लेकिन अगर वही डायोड होगा और अगर करंट क्या होगा, पलट जाएंगे, तो क्या होगा ना, डायोड में जो करंट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा और डायोड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिस वजह से करंट आगे ही नहीं जा पाएगा और आपके मोबाइल का सर्किट बच जाएगा। और अगर ये लेबलिंग सीधी हो जाती है, आपने सीधी बैटरी लगा दी वापस से, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, डायोड को पता लग जाएगा कि मेरे पास पॉजिटिव करंट आ रहा है, कंडीशन क्या हो जाएगी, करंट वाली में चली जाएगी और सर्किट पूरा हो जाएगा और डायोड उस करंट को जाने देगा। तो ये सेफ्टी पर्पस के थ्रू लगाया जाता है, जो कि ऑटोमेटिक स्विच का काम करता है, अपने हिसाब से बदल जाता है और अपने हिसाब से करंट को जाने देता है। अब जिस सर्किट में जब हम डायोड को इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, जब हम इस तरह से लगाते हैं और सर्किट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा पाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बियस डायोड। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बियस डायोड। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बियस डायोड, जो कि करंट को क्या करता है, जाने देता है। लेकिन अगर हम इसकी लेबलिंग बदल देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, तो ये करंट को क्या करेगा, जाने नहीं देगा इस कंडीशन में, और तब ये हो जाएगा रिवर्स। क्या हो जाएगा, रिवर्स बियस डायोड। क्या हो जाएगा, रिवर्स बियस डायोड। तो जब हमारे मोबाइल में कौन सा डायोड का यूज होता है, इस डायोड का यूज होता है, जो कि जब सही करंट आएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये डायोड है, किसका काम करेगा, ये काम करेगा फॉरवर्ड बियस का और करंट को जाने देगा। लेकिन जब यहाँ पर हम बैटरी को क्या कर देंगे, उल्टा लगा देंगे, तो क्या होगा, ये किस तरह से काम करेगा, रिवर्स बियस की तरह, और करंट को आगे नहीं जाने देगा। अब इसका यूज हम कई जगह पर कर सकते हैं। जैसे आपका टीवी होता है, टीवी एसी करंट पर नहीं, डीसी करंट पर चलता है, लेकिन हमारे घर में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे घर में आती है एसी। एसी करंट इस तरह से चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन मोबाइल को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को, या टीवी वगैरह जितने भी रहते हैं, इनको क्या चाहिए होता है, डीसी करंट। डीसी करंट होता है इस तरह से, सीधा एकदम, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही जाएगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन इसका फिक्स नहीं रहता,
तो जहाँ पे एसी करंट होता है ना, वहां पे इस तरह का सिंबल लगा देते हैं। वहां पर क्या कर देते हैं, इस तरह का सिंबल लगा देते हैं, प्लस माइनस, यानी कि एसी करंट है, डीसी करंट नहीं है। और जहाँ पर डीसी करंट होता है वहां पर या तो प्लस लिखा हुआ मिलेगा या माइनस लिखा हुआ मिलेगा, कोई एक मिलेगा। अब टीवी में इसका यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका टीवी है, उसका जो आउटपुट पॉइंट है, इनपुट पॉइंट है जो उसका, एसी करंट क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब इस डायोड का यूज हम एसी करंट को डीसी करंट में बदलने भी कर सकते हैं, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस हम समझेंगे डायोड को। मान लीजिए करंट आ रहा है, एसी आ रहा है प्लस माइनस, अंदर सॉकेट में बन रहा है प्लस माइनस, यानी कि सही तार है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, फॉरवर्ड बियास की तरह काम करेगा और करंट को आगे जाने देगा। लेकिन मान लीजिए ट्रांसफार्मर जो होता है, मेन ट्रांसफार्मर, उसमें वायरिंग में कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है, बारिश वारिश होती है जैसे, तो मान लीजिए करंट में दिक्कत हो गई और जो प्लस माइनस आ रहा था करंट, वो माइनस प्लस आ रहा है, पलट गया करंट। अब अगर हम टीवी के अंदर सर्किट में अगर स्विच लगाएंगे तो वो क्या होगा, जाने देगा करंट को, और आपका पूरा टीवी की जो कैथोड रे ट्यूब होती है, सीआरटी, वो फूक जाएगी और आपका टीवी बंद हो जाएगा एकदम, या उसमें आग भी लग सकती है इस वजह से। लेकिन अगर हम डायोड का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस आएगा, ये फॉरवर्ड बियास से तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें, रिवर्स बियास में, और करंट का सर्किट खत्म हो जाएगा, करंट वहीं रुक जाएगा। तो ये एक एडवांटेज होता है डायोड का कि अगर हम इसे स्विच की तरह यूज करते हैं तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस का ऑटोमेटिक स्विच बन जाता है, जो अपने आप करंट को बंद कर देता है, जाने देता है। ये स्विच से थोड़ा महंगा आता है, पर इस सेफ्टी पर्पस के हिसाब से सही रहता है। तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे डायोड के और टाइप्स और उसके बाकी के यूजेस, और हम अगले पार्ट में ये भी देखेंगे कि एसी करंट डीसी करंट में कैसे बदलता है। तो अगला पार्ट जरूर देखिएगा।